नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में बताऊंगा। भी कंपटीशन एग्जामों में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो बीएससी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है और 12वीं क्लास के यानी कि जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको एस ब्लॉक के तत्व हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। इस चैनल के माध्यम से मैं केमिस्ट्री से संबंधित सभी प्रकार के जो टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें 7 आवर्त हैं और टोटल 18 वर्ग हैं। तो वर्ग संख्या 1 और 2 के जो तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और एस ब्लॉक के तत्वों को भी 2 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड फर्स्ट 1 और सेकंड बी, 2 खंडों में इसको विभाजित किया गया है। खंड ए वाले हैं उनको क्षार धातु कहते हैं, बी है उसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। देखिए, जो क्षार धातु है उसमें जो पहला जो तत्व है वो लिथियम है, दूसरा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये तत्व हैं जो वर्ग संख्या 1 में आते हैं। अगर इसको याद करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं, लीना के रब सांजे फ्रांस में। इस सूत्र से इसको हम तैयार कर सकते हैं, लीना के रब सांजे फ्रांस में। अगर हम इसी प्रकार वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 2 के अंदर कौन कौन से आएंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। इसको याद करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले बना रखे हैं बच्चों ने, तो आप भी बना सकते हैं। जो मेरा फॉर्मूला है वो ये है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। अब हम इन दोनों के जो क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु हैं इनके कुछ इनके गुणधर्म हैं वो देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्रम से लिखेंगे। पहले जो हीलियम है उत्कृष्ट गैसीय है, तो हीलियम है, फिर नियोन है, फिर आर्गन है, फिर कीटोन है Kr और फिर जीनोन है। अब इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखें तो काफ़ी इजी इलेक्ट्रॉन विन्यास है। यहाँ पर देखिए, हीलियम 2s1, फिर 3s1, 4s1, 5s1 और 6s1 और 7s1। तो इस प्रकार इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास हैं। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगला इसका गुण होता है परमाणु आकार। देखिए, जो परमाणु होता है वो इस प्रकार होता है और जो नाभिक है बीच का, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के द्वारा आकर्षित रहता है क्योंकि नाभिक धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है जिसको प्रभावी नाभिक की आकर्षण बल कहते हैं। नाभिक से जब इन इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिक की आकर्षण जो मान है, प्रभावी नाभिक की आकर्षण बल का जो मान है वो घटेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो इसमें प्रेरण प्रभाव लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि हम एक वर्ग की बात करें, एक वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, चाहे वो क्षारीय धातु हो या क्षारीय मृदा धातु हो, इन दोनों के अंदर ही क्या होता है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे सोडियम 11 नंबर पर आता है और पोटेशियम 19 नंबर पर आता है। तो अगर हम इनका कोष लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 2, 8 और 1। इसमें 3 कोष हैं, जबकि इसमें देखिए पोटेशियम में कितना हो जाएगा, 2, 8, 8 और 1। इस प्रकार इसमें 4 कोष हैं और इसमें 3 ही कोष हैं। तो इसलिए किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं हम, चाहे वो क्षारीय धातु हो या क्षारीय मृदा धातु हो, तो इनका आकार में वृद्धि होती है। वो है आयनन ऊर्जा व विद्युत ऋणता। देखिए, बड़े आकार के कारण क्षारीय धातु की जो आयनन ऊर्जा है और विद्युत जो ऋणता है वो कम होती है। एस ब्लॉक के तत्व हैं वो बड़े आकार के होते हैं और बड़े आकार के कारण इन दोनों के क्षारीय धातुओं के आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणता का मान बहुत ही कम होता है। क्वथनांक, गलनांक और घनत्व है। देखो, बड़े आकार के कारण परमाणु के मध्य आकर्षण बल काफ़ी कमजोर पाया जाता है क्योंकि इनके बड़ा आकार होता है और बड़ा आकार होने के गुण के कारण ये कम होता है।
अब देखिए पांचवा जो गुण है धात्विक गुण। धात्विक गुण देखो एस ब्लॉक के दोनों वर्ग, चाहे वो क्षारीय धातु हो या क्षारीय मृदा धातु हो, दोनों वर्गों के सभी जो तत्व हैं वो धातु हैं और इनमें धात्विक गुण पाया जाता है। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये धात्विक गुण बढ़ेंगे। अब इसके बाद में अगला आता है अपचयन क्षमता। देखिए आयनन ऊर्जा जो होती है वो अपचायक गुण की व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब आयनन ऊर्जा जितनी कम होगी उतना ही वो प्रबल अपचायक होगा। देखो लिथियम सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक धातु है, क्योंकि अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनकी आयनन ऊर्जा का मान घटता है और आयनन ऊर्जा का मान घटेगा तो सबसे ज़्यादा जो प्रबल अपचायक होना चाहिए वो सीजियम होना चाहिए, क्योंकि सीजियम नीचे आता है जिसकी आयनन ऊर्जा है वो कम होती है। लेकिन लिथियम सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि लिथियम जो है, लिथियम की जो विलायकन ऊर्जा है वो सीजियम से ज़्यादा होती है, इसलिए लिथियम सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक है। इसके बाद में अगला जो गुण आता है कि प्रकृति में प्राप्ति और निष्कर्षण। देखिए प्रकृति तत्व प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, क्योंकि ये जो एस के जो तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण ये क्लोराइड, पेट और नाइट्रेट आदि रूपों में पाए जाते हैं और इनके कई अयस्क भी होते हैं, जैसे कार्बाइड अयस्क है, सल्फेट अयस्क है, सिलिकेट जो अयस्क है, ऐसे कई प्रकार के इनके अयस्क भी पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला है वो है रंगीन ज्वाला। देखिए एस ब्लॉक के जो यौगिक होते हैं मुख्यतः इनमें जो क्लोराइड रूप में ये पाए जाते हैं वो ज़्यादातर ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, यानी ज्वाला को रंगीन बना देते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए इनके अंदर क्या होता है कि जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्वाला से ऊष्मा अवशोषित करता है और उस अवशोषित से ऊर्जा से वो उत्तेजित होकर वापस नाभिक की ओर जाता है और नाभिक की ओर जाने से ये दर्शे क्षेत्र में विकिरणों का उत्सर्जित करेगा और उत्सर्जित करने के कारण ये रंगीन ज्वाला देते हैं। इन तत्वों की जैसे ज्वाला होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे लिथियम जो होता है वो किरमजी ज्वाला को रंग देता है, सोडियम पीला देता है और पोटेशियम नीला और रुबिडियम लाल और जो सीजियम है वो नीला और फ्रेंशियम है वो नीला। इसी प्रकार जैसे हम क्षारीय मृदा धातु की बात करें तो जो बेरिलियम है वो रंगहीन होता है और मैग्नीशियम भी रंगहीन होता है, ये दोनों रंगहीन होते हैं। और फिर इसके बाद में कैल्शियम आता है, वो ईंट जैसा लाल रंग देता है और जो स्ट्रांशियम है वो जो रंग है वो किरमजी देगा और जो बेरियम है वो हरे रंग की ज्वाला देगा और रेडियम है वो किरमजी रंग की ज्वाला देगा। इसके बाद में क्रियाशीलता और ऑक्सीकरण अवस्था। तो क्रियाशीलता तो अभी हमने चर्चा की है कि जो एस ब्लॉक के तत्व हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो वर्ग ए के जो तत्व हैं, फर्स्ट ए के यानी कि क्षारीय धातु, वो सारे के सारे +1 ऑक्सीकरण अवस्था देंगे और जो सेकंड बी है क्षारीय मृदा धातु है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था देंगे। इसके बाद में अगला जो इनका गुण है वो है विलायकन और संकुल बनाने की प्रवृत्ति। देखिए हम जानते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व है वो ना तो संकुल बनाते और ना विलायकन, मतलब इन दोनों की प्रवृत्ति इसमें बहुत कम पाई जाती है। कुछ अपवाद स्वरूप ये संकुल भी बना लेते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसे जो धातु हैं वो संकुल भी बनाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में ये बनाते हैं। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि संकुल बनाने के लिए खाली कक्षों की आवश्यकता होती है और खाली कक्षक इन एस ब्लॉक के तत्वों के पास नहीं होता, क्योंकि जो खाली कक्षक होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड हैं वो इलेक्ट्रॉन देंगे जिससे संकुल का निर्माण हो सके। लेकिन एस ब्लॉक के तत्व हैं उनके पास खाली कक्षक नहीं होते, जिसकी वजह से ये संकुल नहीं बनाते। अब इसके बाद में जो यौगिकों की विलेयता की बात करें हम, यौगिकों की जो विलेयता है वो कार्बनिक विलायकों में, मतलब लिथियम के जो यौगिक हैं वो कार्बनिक विलायकों में गुणने की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा पाई जाती है और शेष जो क्षारीय धातु हैं वो उनके जो लवण होते हैं वो जल में विलय होते हैं, क्योंकि जो लिथियम और उधर क्षारीय मृदा धातु का बेरिलियम, इन दोनों में कुछ विभिन्नता पाई जाती है अपने वर्ग के अन्य जो सदस्य हैं उनसे इनमें काफ़ी असमानता पाई जाती है, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही सहसंयोजी गुण ज़्यादा पाए जाते हैं और आयनिक गुण कम पाए जाते हैं। जबकि अन्य जो सदस्य हैं
या अन्य जो तत्व हैं अपने अपने वर्ग के, उनमें आयनन जो गुण है वो ज़्यादा पाया जाता है, मतलब आयनिक गुण ज़्यादा पाया जाता है।